वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, मैं स्नेह प्रेम स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल समृद्धि ब्लॉग्स में। मित्रों, आश्विन मास प्रारंभ हो चुका है और चल रहा है पक्ष पितरों का। इसी पितृ पक्ष में व्रत आता है संतान के दीर्घायु के लिए और संतान प्राप्ति के लिए। जीवित पुत्रिका का व्रत, जिसे जीतिया का व्रत भी कहते हैं। जीतिया का व्रत कब रखा जाएगा इस वर्ष, इसका क्या महत्व है, क्या नियम विधि है, किसकी पूजा होती है इसमें और क्या कथा है, इन सारी बातों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को दूंगी। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। और चलिए बढ़ते हैं, हम एक एक करके सारी बातों को जानते हैं। ये जो जीतिया का व्रत है, जिसे जीवित पुत्रिका व्रत कहते हैं, वह आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। इसमें जो ये पूजा होती है, ये पूजा संतान के दीर्घायु के लिए होती है, या जिन दंपति की विवाह के बहुत वर्ष निकल चुके हैं, बीत चुके हैं और उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई है, वो दंपति भी इस व्रत को करते हैं। अलग अलग प्रदेशों में इस व्रत को अलग अलग नामों से किया जाता है। ऐसे जो जीतिया का व्रत है वो कुछ प्रदेशों में होता है, खासकर बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में जो बिहार और झारखंड से टच करते हैं, जिनकी सीमाएं बिहार और झारखंड से लगी हुई हैं। वैसे अब इस व्रत का विस्तार होता जा रहा है, क्योंकि इन प्रदेशों से अलग अलग जगहों पे लोग रहते हैं, तो जिन प्रदेश में वो रहते हैं वहाँ भी इस व्रत का विस्तार हो रहा है। जो भी जानते हैं कि यह व्रत संतान के दीर्घायु के लिए किया जाता है या संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है, तो इस व्रत को अपनाते हैं, करते हैं मनोभाव से। वैसे अलग अलग प्रदेशों में जो व्रत किया जाता है संतान के लिए, वो अलग अलग तरीके से किया जाता है। जैसे अहोई का व्रत होता है, वो कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रखा जाता है, तो वो भी संतान के सुख के लिए, संतान के दीर्घायु के लिए और संतान की प्राप्ति के लिए किया जाता है। इसी प्रकार और भी कई व्रत हैं, जैसे छठ का व्रत भी संतान के लिए ही रखा जाता है। पुत्रदा एकादशी भी जो है सो संतान के लिए ही रखा जाता है। तो ये संतान के लिए माताएं, और सिर्फ माताएं नहीं, माता और पिता दोनों ही व्रत को रखते हैं, क्योंकि संतान तो माता और पिता दोनों के ही होती है, किसी एक का नहीं होता है। तो ऐसी अवस्था में वैसे तो माताएं करती ही हैं, लेकिन अगर पिता चाहे, पिता के मन में ये भाव आती है, तो पिता भी इस व्रत को रखते हैं। तो चलिए हम जान लेते हैं कि ये जो व्रत है जीतिया का, इस वर्ष 2024 में कब रखा जाएगा। हमेशा मन में जो है इस बात को लेकर कंफ्यूजन होता है कि ये व्रत जो है 24 सितंबर को रखा जाएगा या 25 सितंबर को रखा जाएगा, क्योंकि तिथि पर ये व्रत रखा जाता है। कोई भी व्रत जो होता है वो तिथि पर रखा जाता है, और तिथि जो अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है वो 24 तारीख को ही प्रारंभ हो रही है, यानी 24 सितंबर को। प्रारंभ होने का समय है 12:38 और इसका समापन जो हो रहा है, ये जो समाप्त हो रहा है अष्टमी तिथि, वह 25 सितंबर को 12:12 पर। अब ये कंफ्यूजन रह रहा है कि किस दिन व्रत रखें। तो जो वैदिक पंचांग है और हिंदू धर्म में जो माना गया है कि कोई भी व्रत जो हम रखते हैं वो उदया तिथि में रखते हैं, यानी सूर्य उदय की जो समय है, सूर्य उदय के साथ जो तिथि पड़ता है उसी तिथि में हम व्रत को रखते हैं। तो उस उदया तिथि जो है वो 25 सितंबर को पड़ रहा है, तो व्रत जो हम 25 सितंबर को रखेंगे। पारण जो है रखा जाएगा वो 26 सितंबर को रखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि व्रत जो है सो 12:12 पर समाप्त हो रहा है तो पारण उस दिन होगा। पारण 26 सितंबर को होगा और सूर्योदय के बाद होगा। पूजा का जो समय है
10:41, 25 सितंबर को जो पूजा करनी है जितिया की, वो 10:41 से 12:12 पर करेंगे। ये शुभ मुहूर्त है, क्योंकि जो ये जितिया का व्रत होता है वो मध्याह्न में होता है। चलिए, आपने ये तो जान लिया कि ये व्रत किस दिन रखा जाएगा। अब हम जानते हैं कि इसका महत्व क्या है, किसकी पूजा होती है। इसमें जो पूजा होती है वो जिमुत वाहन देव की पूजा होती है। क्यों होती है उनकी पूजा? इसके पीछे की एक कथा है। कथा ये है कि एक बार ये जिमुत वाहन जो है, ये महाभारत काल की बात है, वो वहाँ के राजकुमार थे। और राजकुमार तो थे, उनके पिता जो थे उन्होंने सारी राजपाट को छोड़ दिया और अपने पुत्र को सौंप दिया जिमुत वाहन को। लेकिन इनका भी मन राजपाट में नहीं लगा, इनका मन हमेशा विचलित रहता है। कुछ इनके मन में हमेशा ये रहता है कि कुछ जन के लिए करूं, कुछ जन कल्याण के लिए करूं। तो इन्होंने राजपाट अपने भाई को दे दिया और ये पिता के साथ चले गए वन में, उनकी सेवा करने लगे। एक दिन इन्होंने देखा कि एक बूढ़ी स्त्री रो रही है, बहुत ज्यादा रो रही है। तो जिमुत वाहन जी उनके पास आए और पूछे कि आप क्यों रो रही हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं नाग की माता हूँ और गरुड़ जी ने उनके साथ हम नागों की एक संधि हुई है और उस संधि के अनुसार गरुड़ जी को रोज एक नाग दिया जाता है खाने के लिए। और आज मेरे पुत्र की बारी है और इसीलिए मैं रो रही हूँ, क्योंकि मेरा पुत्र इकलौता पुत्र है। जिमुत वाहन जी ने कहा कि आप बिल्कुल मत रोइए, मैं आपके पुत्र की रक्षा करूँगा। और ये कहकर उस पहाड़ पे जाकर के वो लेट गए जहाँ गरुड़ जी आते थे और अपने भोजन को लेकर के जाते थे, नागरूपी भोजन को लेकर जाते थे। जिमुत वाहन जी ने लाल रंग के कपड़े में खुद को लपेट लिया और वहाँ लेट गए। जब गरुड़ जी आए, उन्होंने उस लाल कपड़े में लिपटे हुए उस जिमुत वाहन जी को उठाया। तो गरुड़ जी ने तो सोचा कि ये तो नाग है, लेकिन कोई हरकत ना देख करके उन्होंने जब उस कपड़े को हटाया तो देखा कि कोई मनुष्य है, वो जिमुत वाहन जी थे। उन्होंने पूछा, गरुड़ जी महाराज जी ने जिमुत वाहन जी से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने कहा कि मैं नाग पुत्र की रक्षा करना चाहता था, इसलिए मैंने ऐसा किया। तो गरुड़ जी ने कहा कि मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ, इसलिए आज मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ, मांगो। जिमुत वाहन जी ने कहा कि आप जो है इन नागों को कभी भी नहीं मारेंगे, आप उनकी रक्षा करेंगे जो अपने आप इन नागों को नहीं मारेंगे, उनकी रक्षा करेंगे। गरुड़ जी ने कहा कि ठीक है, मैं आज के बाद से नागों को नहीं मारूंगा। और यह कहकर चले गए। तो चूंकि नागों की इन्होंने रक्षा की, नाग पुत्र की रक्षा की, तब से इनको जो है पूजा जाने लगा और इनको संतान की रक्षक के रूप में देखा जाने लगा। इसीलिए जिमुत वाहन जी की पूजा होती है जितिया के दिन। माताएं इनकी ही पूजा करती हैं। अब इस पूजा को कैसे करती हैं, ये भी बात आती है कि पूजा को कैसे किया जाए और इस पूजा की व्रत की क्या कथा है। ये तो कथा मैंने जो आपको बताई, उनकी बताई कि जिमुत वाहन जी जिनकी पूजा होती है जितिया में, वो कौन है। अब पहले हम इनकी पूजा की विधि जान लेंगे। तो देखिए, जो जितिया की पूजा होती है वो मुख्य रूप से नदी, सरोवर, तालाब, उनके किनारे होती है। और इसको ज़्यादातर लोग सामूहिक रूप से करते हैं, क्योंकि सामूहिक रूप से करने से क्या होता है कि व्रत जो है बहुत अच्छे ढंग से निभ जाता है। सभी मिलजुल कर करते हैं, तो जो सामग्री होती है उस सामग्री को भी जो है इकट्ठा करने में किसी को दिक्कत नहीं होती है। तो जहाँ तक संभव हो सके इस व्रत को मिलकर कीजिए, सामूहिक रूप से कीजिए। अब बात आती है कि नदी तालाब हर जगह तो नहीं होता है। जैसे जो महानगरों में रह रहे हैं, सिटीज़ में रह रहे हैं, जो फ्लैट्स में रह रहे हैं, या जो अपने इस प्रदेश में नहीं, वो विदेशों में रह रहे हैं, तो ऐसी जगह पे नदी तालाब सरोवर नहीं मिलता है। तो ऐसे में हम क्या करें?
तो ऐसे में करने के लिए आप छत पे कीजिए, आप अपने आंगन में कीजिए, इकट्ठा कीजिए, या फिर घर में ही किसी जगह पे कीजिए जहाँ खिड़की आपकी खुलती हो, ऐसे जगह पे, हॉल में कीजिए, ऐसी जगह पे कीजिए जितिया की पूजा। अब पूजा करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि आम की लकड़ी की चौकी लेनी पड़ती है और उस पर पीला कपड़ा बिछाना पड़ता है। पीला कपड़ा बिछाइए और फिर कुश जो तृण होता है, घास होता है, इसको बहुत ही शुद्ध माना जाता है, तो उससे जो है जीमुतवाहन जी की प्रतिमा को बनाया जाता है। उन्हें पीला कपड़ा पहनाया जाता है। अब आप या तो अच्छे से प्रतिमा बना लीजिए, या प्रतिमा मिलती भी होंगी तो मिलती भी हैं तो वहाँ से आप ले लीजिए, या फिर अपने हिसाब से अपने अनुसार जो है जैसे भी बना सकते हैं। कुश का जीमुतवाहन जी बनाइए और उनकी पूजा करनी होती है। पूजा करने के पहले जो है सो जो नियम है कि कलश रखते हैं। कलश कैसे बनाते हैं? कलश बनाने के लिए आपको एक लोटा लेना है, तांबे का लोटा लेना है। लोटे में पहले गंगा जल रखना है, फिर उसमें जल भरना है। हमेशा याद रखिए, जब कलश हम बनाते हैं तो कलश में जो है पहले जल और बाद में गंगा जल नहीं रखते हैं। पहले गंगा जल और फिर जल रखते हैं, यानी गंगा जी में जब जल मिलता है तो वो गंगा जल बन जाता है। ये ध्यान रखिए। फिर उसमें एक हल्दी का गांठ रखते हैं। अब ये भी मन में, ये भी ध्यान में रखेंगे कि जो गांठ होती है वो गोले वाली गांठ नहीं होनी चाहिए। जो लंबे वाली गांठ होती है कलश में, उसी गांठ को रखा जाता है। पूजा पाठ में जो है वो लंबे वाली गांठ को ही यूज किया जाता है, गोले वाले गांठ को नहीं यूज किया जाता है। अब ये होता है, कई बार लोग क्या कहते हैं, करते हैं कि गांठ नहीं है तो उसमें हल्दी पाउडर डाल देते हैं जल में। तो नहीं, हल्दी पाउडर मत डालिएगा, ये सही नहीं होता है। उसके बाद उसमें सुपारी डालते हैं, कुछ उसमें दक्षिणा के रूप में आप सिक्के को डाल देते हैं। तो इस तरह से आपने कलश तैयार कर लिया। कलश तैयार, कोई भी पूजा जब किया जाता है तो पूजा के पहले कलश तैयार करना आवश्यक होता है। तो कलश तैयारी के बाद आप जीमुतवाहन जी की पूजा कीजिए। फूल, अक्षत, चंदन, धूप, दीप सबसे, और जो दीप जलाइए वो घृत दीप जलाइए, गाय के घी का दीपक जलाइए और उनकी पूजा कीजिए। पूजा में जो उनको भोग लगाया जाता है वो घर से बना हुआ ही भोग लगाया जाता है। और कुछ जो ऋतु फल होते हैं, जो इस मौसम के फल होते हैं, उस मौसम के फलों को जो है भोग लगाया जाता है। इसमें बाहर का कोई भी प्रसाद ला करके नहीं चढ़ाना चाहिए। वैसे तो व्रत में बाहर का प्रसाद नहीं चढ़ाया जाता है, फल मूल चढ़ा सकते हैं और बाकी जो भी चीज़ें हैं वो घर में बना लीजिए। तो इस तरह से हम पूजा करेंगे उनकी, और जो मनोकामना होती है उस मनोकामना को करेंगे। ये पूजा जो होती है वो निर्जल पूजा होती है। इसमें जो है सो जो माताएं या जो दंपति पूजा कर रहे हैं वो अन्न जल ग्रहण नहीं करते, बिल्कुल निर्जला होता है ये व्रत। तो और तब इस व्रत को का जो पारण होता है, व्रत को तब खोला जाता है अगले दिन, यानी जब 25 सितंबर को हमारा व्रत होगा और 26 सितंबर को जब हम सुबह में उठ करके, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके फिर से पूजा करेंगे और पूजा करने के बाद इनका विसर्जन करेंगे। विसर्जन के बाद ही व्रत को खोला जाता है। तो ये मैंने बताया आपको पूजा की विधि, सारांश में पूजा की विधि बताई आपको, क्योंकि जो जो पूजा की सामग्री है वो बताया मैंने, और पूजा आपको करना है। पूजा में तो मेन भाव होता है, सामग्री के साथ आप उनको जिस तरीके से पूजिए वो आपको फल देते हैं, फल की प्राप्ति होती है। अब जीमुतवाहन जी का जब हम पूजा कर लेते हैं, आरती करते हैं, आरती के पूजा करने के बाद हम उनकी कथा को सुनते हैं। कथा इनकी क्या होती है, जीमुतवाहन जी की जो कथा है, इस जितिया के व्रत में जो हम कथा करते हैं वो कथा कुछ इस प्रकार है कि एक सियार और एक चील, सियार और चील दोनों मित्र थे आपस में, और वो एक दिन कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि स्त्रियां जीमुतवाहन जी का
व्रत कर रही है, जितिया का व्रत कर रही है। तो जाकर के उन्होंने देखा कि स्त्रियां कैसे व्रत कर रही हैं, ये जीवित पुत्रिका का जो व्रत है वो कैसे कर रही हैं। सियार और चील ने दोनों ने देखा, और ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकते थे क्योंकि वो तो जानवर योनि में थे, लेकिन अपने अनुसार उन्होंने उस दिन निर्जल व्रत रखा और पूजा किया। लेकिन कुछ देर होने के बाद जो सियार है उसे भूख लगी और उसने जाकर के मांस का भक्षण कर लिया, उसने मांस को खा लिया अपने आदत के अनुसार, स्वभाव के अनुसार। लेकिन चील ने उसने पूरी तरह से पूरे नियम के साथ इस व्रत का पालन किया, उसने कुछ भी खाया पिया नहीं। अगले जन्म में दोनों मनुष्य योनि को आए, मनुष्य योनि में आए तो चील के कई पुत्र हुए, सियार के भी कई पुत्र हुए, दोनों मनुष्य योनि में थे। लेकिन चील के पुत्र तो जीवित थे, सुखी थे, संपन्न थे, लेकिन सियार का जो भी पुत्र होता वो उसकी मृत्यु हो जाती। अब सियार के मन में जो है ईर्ष्या आ गई और उसने सोचा कि मैं चील के पुत्र को भी मार दूं। तब जब वो वहां पहुंचा तो चील ने उसे पहचान लिया और उसने कहा कि पिछले जन्म में हम दोनों ने जीवित पुत्री का व्रत किया था, जितिया व्रत किया था, और मैंने व्रत का पालन किया, लेकिन तुमने उसमें मांस भक्षण कर लिया। उसी के कारण, उसी दोष के कारण तुम्हारे संतान जीवित नहीं रह पा रहे हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। यह सुनकर सियार ने फिर अपने इस जन्म में व्रत को धारण किया और पूरे नियम विधि से व्रत का पालन किया, जिसके पश्चात वाहन जी की कृपा से उनके जो भी सियार के यहाँ जो भी संतान हुए वो जीवित रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे। तो ये कथा होती है जितिया के व्रत में। अब हम ये जान लेते हैं कि इस व्रत को कैसे करेंगे। अगर कोई सूतक लग गया, कोई पातक लग गया या अशुद्धि लग गई, तो ऐसे कंडीशन में, ऐसी स्थिति में व्रत को कैसे रखा जाए। तो देखिए, अगर सूतक पातक लग जाता है उसमें तो पूजा होती नहीं है, उसमें तो अशुद्धि में पूजा तो होती नहीं है, लेकिन जो व्रत धारण करना होता है उस व्रत को तो धारण करेंगे, उस व्रत को तो करेंगे। सूतक पातक में पूजा पाठ नहीं होता है, उसमें व्रत भी नहीं करेंगे, लेकिन अगर अशुद्धि है तो उसमें व्रत में रहेंगे और पूजा जो है सो पति कर लेंगे, क्योंकि पति पत्नी दोनों मिलकर अगर इस व्रत को रखते हैं तो उसका फल और भी ज्यादा होता है। ये कहीं वर्णित नहीं है कि केवल जो है माता ही व्रत रख सकती है। अगर संतान के लिए व्रत की बात आती है तो माता पिता दोनों ही रख सकते हैं, और अगर पिता नहीं रखते हैं तो माताएं तो रखती ही है, माताएं तो रखेंगी। अब बात आती है कि अगर इस व्रत को नहीं रखा और संतान के लिए व्रत को नहीं रखा तो क्या, फिर छूट गया व्रत बीच में तो क्या करना है। तो व्रत अगर बीच में छूट जाता है तो उसके लिए क्या करते हैं कि जो आश्विन कृष्ण पक्ष का जो अष्टमी का व्रत आता है उस दिन जो है हम पुनः इस व्रत को कर सकते हैं। अब इस व्रत को जो हम करते हैं उसके लिए हम संकल्प लेते हैं कि इतने वर्ष तक करेंगे, 5 वर्षों तक करेंगे, 7 वर्षों तक करेंगे, 9 वर्षों तक करेंगे, 12 वर्षों तक करेंगे, जो भी है संकल्प के साथ होता है। और इस व्रत का उद्यापन भी आवश्यक है। जितने वर्ष का आपने संकल्प लिया है उसका उद्यापन भी उतने वर्षों के बाद ही करना है, ठीक है। तो उद्यापन के लिए आपको क्या करना होता है कि जो पूजा होती है उसमें, लेकिन एक और भी चीज़ बताना चाहूँगी कि कई बार जो अभी जो प्रथम बार जो कर रहे हैं पूजा, जितिया की जो प्रथम पूजा करेंगे, जो शुरुआत करेंगे, शुरू में पहली बार उनका जो पूजा है उसमें करना क्या होता है कि जब हम पूजा करते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं कि कुछ खिलौने, जो बच्चों के खिलौने होते हैं, बच्चों के कपड़े होते हैं, उन सब को लेकर के रखते हैं, जो कि बाद में पूजा के बाद उसे दक्षिणा में, उसे दान में दे देते हैं। किसी गरीब बच्चे को दे दिया, किसी जरूरतमंद को दे दिया। और
ठीक यही पद्धति अपनाई जाती है उद्यापन में, कि जब उद्यापन करते हैं तो उसी तरह से बच्चों के खेल खिलौने रखे जाते हैं, बच्चों के पसंद की चीज़ें रखी जाती हैं, बच्चों के वस्त्र रखे जाते हैं, जो कि उद्यापन के बाद हम दान कर देते हैं। एक और भी नियम है इस व्रत का, कि जो भी व्रत रखते हैं, जो व्रतधारी होते हैं, वो कोरा वस्त्र ही पहनते हैं। कोरा वस्त्र का मतलब होता है कि बिल्कुल नया वस्त्र धारण करना है। इसमें कोई भी वस्त्र जो है पुराना धारण नहीं करते हैं। ये इस व्रत का नियम, जिसका पालन करना ही होता है। जो व्रतधारी होते हैं उन्हें नवीन वस्त्र धारण करना ही है। आप चाहे जैसा भी लीजिए कपड़ा, लेकिन नया वस्त्र लीजिए। अब जब हम उद्यापन करेंगे तो उद्यापन में जो है ब्राह्मणों को खिलाना और ब्राह्मणों को दक्षिणा देना, दान के बाद दक्षिणा देना, ये भी बहुत आवश्यक है। कई बार होता है कि जब हम रहते हैं, बाहर रहते हैं, तो वहाँ ब्राह्मण नहीं मिल पाते हैं, कि लोगों के मन में ये बात होती है, ये सवाल भी आता है कि यहाँ ब्राह्मण नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं, तो उन्हें भोजन कैसे कराएं। तो कोई बात नहीं है, इसमें आपने उद्यापन किया और आप उद्यापन कर लीजिए, स्वयं से पूजा कीजिए। जैसे आप जितिया का पूजा कर रहे हैं वैसे ही पूजा कीजिए। खेल खिलौने रखिए, कपड़े रखिए, सब रखिए और उन सबको रख दीजिए। जरूरतमंद को अगर वहाँ दे सके तो दीजिए, नहीं दिया तो आप उसे रख दीजिए एक जगह। और जब आप कभी भी अपने होम टाउन आते हैं, वर्ष में कम से कम एक बार तो आते ही हैं होम टाउन, तो होम टाउन जब आते हैं, अपने घर जब आते हैं, तो वहाँ ब्राह्मणों को भोजन करा दीजिए। छोटा सा पूजा रख लीजिए और वहाँ ब्राह्मणों को उस निमित्त भोजन करा दीजिए, उन्हें दान दे दीजिए और दक्षिणा दे दीजिए। इस तरह से आपका उद्यापन सफल हो जाएगा। आपकी उद्यापन जो है उसका वो पूरी तरह से पूर्ण हो जाएगा। तो ये होता है जितिया का व्रत। इसमें जो माताएं हैं और साथ में पिता भी इस व्रत को इसी तरह से धारण करते हैं और नियम विधि का पालन करते हैं। एक और चीज मैं अंत में बताना चाहूंगी कि कई बार जो होता है कि विसर्जन जो होता है, जो हम वो मूर्ति बनाते हैं, प्रतिमा बनाते हैं, जो पूजा पाठ में जो चीज सामग्री यूज की जाती है, तो जहाँ नदी तालाब है वहाँ तो हम दे देते हैं, वहाँ बहा देते हैं, ले जाकर के विसर्जन कर देते हैं, प्रवाहित कर देते हैं। लेकिन जहाँ ये सब उपलब्ध नहीं है, वहाँ के लिए क्या करें? तो वहाँ के लिए आपको करना ये है कि अगर आपके घर के आसपास गार्डन है, पार्क है, तो आप वहाँ एक शुद्ध जगह देखिए जो कोने में हो कहीं और किसी पेड़ के नीचे, जहाँ पेड़ के नीचे या आसपास जहाँ गंदगी ना जा सके, ऐसा जगह ढूंढिए या अपने गार्डन में कहीं भी, और वहाँ पर जो है थोड़ा सा मिट्टी निकाल करके, मिट्टी को जो है सो वहाँ खुदाई करके उन सारी चीज़ों को वहाँ विसर्जित कर दीजिए। तो सब सही है। ऐसे इधर उधर नहीं रखते हैं, इन सारी बातों का ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आप जितिया का व्रत कीजिए और अपने पुत्र के दीर्घायु के लिए, अपने संतान के दीर्घायु के लिए इस व्रत को रखा जाता है। और माता पिता इस व्रत को धारण करते हैं। तो आप सभी को जितिया की बहुत बहुत शुभकामनाएं, जीवित पुत्रिका व्रत की शुभकामनाएं। सभी के पुत्र, सबके संतान की दीर्घायु हो, सभी के संतान सुख और समृद्धि के साथ अपना जीवन यापन करें। इसी शुभ कामना के साथ, इसी कामना के साथ और इसी प्रार्थना के साथ मैं आज की जो ये चर्चा है जीवित पुत्रिका व्रत की, उसकी विश्राम देती हूँ और मिलते हैं फिर किसी अगली चर्चा में, किसी अगली कथा में, जो आपको पसंद आएगा, जो आपको आनंदित करेगा और जो आपको जानकारी भी देगा। तो चलिए आज के लिए विदा दीजिए मुझे। प्रभु की कृपा आप पे बनी रही, सुखी रहे, संपन्न रहे।